हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है सोलफुल गार्डनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं विनका के बारे में। विनका रोजिया, इसे कैथेरिंथस रोजिया कहते हैं आजकल। ये एक मैक्सिकन फ्लावर है। बेसिकली ये मेडागास्कर को बिलोंग करता है। इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, एक हाइब्रिड विनका और एक हमारा देसी विनका, जो लगभग पूरे देश में पाया जाता है। हाइब्रिड विनका बहुत सारे कलरों में आजकल अवेलेबल है। हो जाते हैं देसी विनका की बात है। देसी विनका दो ही कलर में अवेलेबल रहता है, एक पिंक और वाइट, और इसमें फूल कम आते हैं और वो बुशी ज़्यादा होता है, लीव्स ज़्यादा आती हैं उसकी। हाइब्रिड विनका के मुकाबले इसमें ज़्यादा कम फूल आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें फॉलिएज ज़्यादा होता है, फूल कम आते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल काफ़ी सारी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये देसी विनका है पिंक कलर का। उसके बगल में रेड कलर का हाइब्रिड विनका है। काफ़ी ग्रीनिश पत्तियां रहती हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, चौड़ी पत्तियां रहती हैं। हाइब्रिड विनका की पत्तियां भी लगभग सेम ही रहती हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसकी हाइट 1 फीट से 1.25 फीट तक हो सकती है, लेकिन ये छोटा ही रहता है। बल्कि देसी विनका काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, 3 फीट तक हो जाता है। इसे सीड्स और कटिंग दोनों से उगाया जा सकता है। सीड से भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। सीड से ग्रो करने के लिए फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहता है। बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है ग्रो करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप रेजिस्टेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में भी इसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा धूप होने पे भी इसके फ्लावर्स आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा धूप होने पे इसे पार्शियल शेड में रख सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए हमें 4 से 5 घंटे की सीधी धूप हमें इसे दिखाना ज़रूरी है। यदि आप प्लांट से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो प्लांट की पिंचिंग कर दें। पिंचिंग में हम ऊपर की जो टहनी होती है उसको तोड़ देते हैं, तो फिर ये जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से और ज़्यादा ब्रांचेस उसकी निकल आती हैं, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा उसमें फूल लगेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी ब्रांचेस इसकी निकली आई हैं, चारों तरफ से इसकी ब्रांचेस आ रही हैं। तो ये पिंचिंग करने से हुआ। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो इसकी सॉइल को बनाने के लिए हमें चाहिए 20% सैंड, 30% कंपोस्ट या गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट और 50% सॉइल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें लगाना चाहिए। और इसमें फर्टिलाइज़र की ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हमें इसे महीने में एक बार फर्टिलाइज़र ऊपर से डाल के दे सकते हैं। और इतने में ये काफ़ी अच्छा फॉलिएज फ्लावर के साथ देता है। पोरस मिट्टी में काफ़ी अच्छा ये ग्रो करता है। आप एक गमले में 2 पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने लगाए हुए हैं। एक पौधे में 2 कलर के फ्लावर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, और 1 से 2 प्लांट इसमें लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। मिट्टी हमारी इतनी पोरस होनी चाहिए कि पानी उसमें ना ठहरे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अभी पानी दिया है और पानी ये पूरा अच्छी तरह बैठ गया है। तो इसी तरह से मिट्टी होनी चाहिए, पानी इसमें रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स की। वैसे तो इसमें कोई भी कीड़ा आसानी से नहीं लगता है, फिर भी हम चाहें तो इसे महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा आप अपने घर पे लगाएंगे तो केवल आपको एक ही बार लगाना पड़ेगा, बाद में ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है। इसके सीड स्पॉट्स बनते हैं और वो नीचे गिरते रहते हैं। राई के जैसे इसके सीड्स होते हैं, राई के दाने जैसे। और जैसे आप देख रहे हैं, उसकी फली रहती हैं, और फली टूटने के बाद ये ऐसे छोटे छोटे पौधे निकलते जाते हैं और वो अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। तो धीरे धीरे करके वो पूरे गार्डन में ये फैल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में बहुत सारे फूल पाना चाहते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, तो विनका के प्लांट्स ज़रूर लगाएं। बहुत ही इजी टू मेंटेन है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।